हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का फिजिक्स का जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिर लेकर के आए हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके जो है लगभग 42 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लग रहे हैं। उस क्वेश्चन को जो है हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग जो है इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए और जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो सब भी इसे लाभ उठा सकें। तो चलिए आज हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या है कि लिखा है कि ये देखिए पहला प्रश्न आज का है कि अंडर रूट ये एल सी, ये एल हमारे क्या है प्रेरकत्व है और सी हमारी धारिता है का मात्रक है। इसका मात्रक क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। तो इसका मात्रक क्या होगा हमारा, इसका आप लोग मात्रक जब देखिएगा तो इसका जो मात्रक प्राप्त होगा वो हमारा सेकेंड होता है। देखिए यह लिखा हर्ट्ज, ये हमारा हेनरी होगा, ये फैरड हेनरी होगा और यहाँ पर ये सेकेंड होती है। यही वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सेकेंड इसका ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी या किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। यानी कौन सी ऐसी राशि है जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है विद्युत फ्लक्स का या जो है विद्युतीय विभव का या विद्युत धारिता का या विद्युतीय क्षेत्र का। तो जो विद्युत क्षेत्र होता है इसी का मात्रक हमारा वोल्ट प्रति मीटर होता है या इसका एक और मात्रक होता है हमारा न्यूटन वाला, देखोगे आप लोग न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला, विद्युतीय क्षेत्र का। क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर एफ के बटा में क्यू होता है ना, तो वही वाला है हमारा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता D में होगी। D का मतलब यहाँ पर डायोप्टर है, ठीक है ना, डायोप्टर में होगी। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और इसके जो है उत्तल लेंस की जो है क्षमता पूछा हुआ है। तो हम जानते हैं कि क्षमता के लिए क्या फॉर्मूला होता है। क्षमता के लिए हमारा जो P बराबर क्या होता है 1 या 100/F होता है। तो F का मान हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना आएगा हमारा 5 डायोप्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा 5 डायोप्टर, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है कि आयाम माडुलन सूचकांक का मात्रक है। आयाम माडुलांक सूचकांक का मात्रक जो है वो क्या होगा, वो क्या होता है। देखिए मान पूछा, मान क्या होगा, हमेशा शून्य होता है, 0 और 1 के बीच होगा या जो है 1 से अनंत के बीच होगा या 0.5 से ज्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि इसका आप लोग जो है मान जो होता है वो 0 से लेकर के 1 के बीच होता है, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है, लिखा है कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। जो तरंगाग्र होता है वो कैसा होता है, वो गोलाकार होगा, बेलनाकार होगा या समतल होगा, वृत्ताकार होगा। तो बिंदुवत दूरी से जो होता है वो हमारा वो बेलनाकार गोलाकार होता है, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या लिखा कि डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है इस पर धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर या प्रेरित चुंबकीय पर या जो है प्रेरित विद्युत पर। तो इसका जो ऑप्शन आपको डायनमो का जो कार्य सिद्धांत होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी जो इसका ऑप्शन हम लोग को राइट मिलेगा वो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। देखिए 49 नंबर वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ता है, घटेगा, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब आवेश के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किस प्रकार का आवेश दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर या फिर प्रकीर्णन पर, परावर्तन पर या व्यतिकरण पर। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, इसका ए वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। और देखिए पेपर के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पूछता रहता है, 1 नंबर 2 नंबर में जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पूछता है, इसलिए इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ भी लीजिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन को।
तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि है। तो नाभिकीय अभिक्रिया के अंदर कौन सी भौतिक राशि जो संरक्षित रहती है, तो इसका कुल आवेश भी संरक्षित रहता है, रेखीय संवेग भी संरक्षित होता है, कोणीय संवेग भी संरक्षित होता है। और तब इस हिसाब से हमारा तीनों ऑप्शन सही हुआ। तो डी वाले पर क्या लिखा है, उपरोक्त सभी, यानी यही वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न संख्या 52 जो लिखा हुआ क्या लिखा कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह किसका होता है। तांबा होता है हमारा, या प्लेटिनम, टंगस्टन, नाइक्रोम। तो हम जानते हैं कि नाइक्रोम का प्रयोग किया था, किसका, नाइक्रोम होता है। अब देखिए अगला प्रतिघात का मात्रक, प्रतिघात पूछे या प्रतिरोध के और या फिर अन्य जो प्रेरकत्व का जो प्रतिरोध कहेगा, सारी कंडीशन में इसका मात्रक हमारा जो होता है ये ओम होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है, प्रतिघात एक प्रकार का जो हमारा होता है प्रतिरोध होता है, इसीलिए इसका मात्रक ओम हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है कि इसमें कौन आवेश रहित है, यानी इसमें से कौन आवेश रहित है। अल्फा कण हो गया, बीटा कण हो गया, फोटान कण हो गया या प्रोटॉन हो गया। तो जो फोटान कण होता है ये आवेश रहित होता है, इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है कि प्रकीर्णन, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण, विवर्तन। तो जो पतला फिल्म होता है इसके रंग का क्या कारण हो सकता है, इसका जो कारण होता है हमारा वो ये होता है कि व्यतिकरण। पतले फिल्म का जो रंग का कारण होता है ये हमारा जो होता है व्यतिकरण होता है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है 56 नंबर का, लिखा है कि एक आवर्धन ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर की है, आवर्धन क्षमता है, इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी। आंसर तो 4 आएगा। देखिए मैं इसको जो है हल करके दिखा दे रहा हूँ कि इसका आंसर 4 किस प्रकार से आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी क्षमता, ये जो क्षमता दी है ये P का मान दिया है क्वेश्चन के अंदर। P का मान 12 डायोप्टर है, ठीक है। F का मान जरा यहाँ से निकालिए तो 1/12 हो जाएगा ना, ये 100 के बटा में 12 हो जाएगा, क्यों, फार्मूला होता है। और जो क्वेश्चन में पूछा है वो M पूछा है, तो इसके लिए फार्मूला होता है कि 1 + D के बटा में F होता है। यहाँ पर मान रखिए तो 1 + D का मान कितना था 25, और F का मान हमारा कितना 100 के बटा में 12, तो 12 ऊपर चला जाएगा ना, 25 चौक को 100, फिर 4 तिहाई 12, तो 3 और 1 जोड़ो कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा। इसलिए इसका ऑप्शन हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4 दिया हुआ है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो हम जानते हैं कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, ये तो सभी लोग जानते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग इसका भी जो है सही से लगाए होंगे। आप लोग जो है इसी तरीके से साथ साथ टिक मारते पहले चला करो और बाद में मिला लिया करो कि आपका जो है कितना क्वेश्चन सही कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।